Class 10 Chemistry Chapter Acids, Bases and Salts one of the most important topic आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अर्हीनियस ने एसिड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, An acid is a substance that ionizes in water to produce H+ ions. यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास H+ आयन प्रोड्यूस होंगे। चलिए अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं चंद एग्जांपल्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल HCl जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एज अ रिजल्ट HCl डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास H+ आयन और Cl- यानी कि क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है। क्योंकि हमारे पास HCl में वाटर में डिसोसिएट होके H+ आयन फॉर्मेशन की, यही वजह है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक HCl एक एसिड है। सिमिलरली HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, जैसे ही हम नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो एज अ रिजल्ट ये आयोनाइज हो जाएगा H+ आयन और NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन में। जैसा कि आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर ये आयोनाइज या डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन में। यही वजह है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अर्हीनियस जो सब्सटेंस हमारे पास वाटर में आयोनाइज होके H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो एक एसिड है। यही वजह है कि नाइट्रिक एसिड भी हमारे पास एसिड है। सिमिलरली H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसके रिजल्ट में ये H+ आयन और सल्फेट आयन फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया गया है और इसके रिजल्ट में ये आयोनाइज हो जाता है, यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाता है टू H+ आयन प्लस SO4-2 आयन फॉर्मेशन करता है। यही वजह है कि H+ आयन फॉर्मेशन की वजह से अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट H2SO4 एक एसिड है। चलिए जानते हैं कि अर्हीनियस ने बेस को किस तरह डिफाइन किया है। A base is a substance that ionizes in water to produce OH- ion. अर्हीनियस ने बेस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाएगा और इसके रिजल्ट में ये OH- आयन फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ही हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके रिजल्ट में ये Na+ आयन और OH- आयन फॉर्मेशन करता है। और जैसा कि हम डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये आयोनाइज होगा और इसके रिजल्ट में ये OH- आयन फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जैसे ही हमने इस वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने क्योंकि OH- आयन फॉर्मेशन की है, यही वजह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे KOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाटर में जैसे ही हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये आयोनाइज होके K+ आयन और OH- आयन फॉर्मेशन करेगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जब कोई सब्सटेंस OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मेशन करता है तो वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक बेस है। यही वजह है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे NH4OH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसके रिजल्ट में ये NH4+ आयन यानी कि अमोनियम आयन प्लस OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मेशन करता है। क्योंकि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोसिएट या आयोनाइज होके OH- आयन फॉर्मेशन करता है, यही वजह है कि ये एक बेस है। चलिए डिस्कस करते हैं फ्यू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड्स जो कि वाटर में आयोनाइज होके H+ आयन फॉर्मेशन करते हैं वो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे H2SO4 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फास्फोरिक एसिड जिसे H3PO4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके चंद कॉमन बेसिस के एग्जांपल्स ये हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH से रिप्रेजेंट किया जाता है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे KOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे Ca(OH2) से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे Mg(OH2) से रिप्रेजेंट किया जाता है।